हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू स्टडी 99। दोस्तों, रेनू स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ कर्मधारय समास। आज की वीडियो में हम कर्मधारय समास यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक विच आई विल टेल यू नाउ, वह चाहे क्लास 9-10 हो या फिर 11-12 हो या नेट जेआरएफ केवीएस एनवीएस टेट बीएस टेट हो या हिंदी से संबंधित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हो, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में, और इसके पीछे वीडियो में हम लोग समास के बारे में बात कर चुके हैं और अव्ययी भाव समास को भी हम देख चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि समास दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करके एक शब्द बनाना क्या होता है, समास होता है। समास के बाद बना शब्द क्या होता है, समस्त पद कहलाता है। तो जैसे कि अगर हम बोल दें चरण कमल, चरण कमल क्या हो गया, ये समस्त पद हो गया समास का, और इसका समास विग्रह करने पे कमल के समान चरण हो जाएगा। और पीछे की वीडियो में मैंने समास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट परिभाषा थी, उसकी पहचान, लक्षण, ये सभी बात कर चुकी हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की, और हम देख लेते हैं कि कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की परिभाषा की। तो इसमें है वह समास जिसके पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान संबंध हो तथा संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। अभी हम देखेंगे कि कर्मधारय समास कैसे बनता है। और इसके आगे है, यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। कर्मधारय समास कोई अलग से समास नहीं है, यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। अतः इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। यानी कि हमारे पास एक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास कैसे होता है और वो कौन सा होता है, कि जिसको देखने के बाद हमें पता चल जाए कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे हम कर्मधारय समास के उदाहरण को देख लेते हैं। हम कर्मधारय समास का उदाहरण हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे है काली मिर्च। काली मिर्च में अगर पूछ ले कि कौन सा समास है, तो देखिए मिर्च की विशेषता इसमें कहा गया है ना, कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है। तो मिर्च कैसी है, काली है। मिर्च कैसी है, काली है। काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च, यह विग्रह करने पे क्या हो गया, काली है जो मिर्च। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाला समास है। यह कर्मधारय समास है। काली मिर्च यानी कि काली है जो मिर्च, वो कौन सा समास हो जाएगा काली मिर्च में, कर्मधारय समास। और समस्त पद क्या है, अगर कर्मधारय समास में इसका समस्त पद पूछ लिया, तो ये जो काली मिर्च लिखा हुआ है यही सब क्या है, दोनों मिला के समस्त पद है। तो क्वेश्चन कई तरह से बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कर्मधारय समास का समस्त पद क्या है, या फिर पूछ लेगा कि इसमें कर्मधारय समास का समास विग्रह बताइए। तो ऐसे करके प्रश्न बनता है। हम अगर किसी भी समास को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। आगे हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के अन्य पॉइंट्स को। कर्मधारय तत्पुरुष समास को तत्पुरुष से स्वतंत्र कर्मधारय समास माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कर्मधारय तत्पुरुष समास को
कर्मधारय को तत्पुरुष समास में ही काउंट किया जाता है, इसलिए कहा गया है कि कर्मधारय तत्पुरुष समास को तत्पुरुष समास से स्वतंत्र कर्मधारय समास माना जाता है, यानी कि उससे स्वतंत्र करके माना जाता है इस समास को। किंतु कर्मधारय समास में भी दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। इसमें भी क्या होता है, दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। तो आगे हम अभी देखेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे क्लियर होगा। और ये है कर्मधारय, यहाँ पे धारय होगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं, तथा दूसरे पद में विशेष्य अथवा उपमेय। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, और जिसको उपमा दी जाती है वो क्या होता है, उपमेय हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण है जैसे नील कमल। नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, और इसका समास विग्रह है नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, ये किसका समास विग्रह है, कर्मधारय समास का। और इसमें समस्त पद क्या है, समस्त पद है नील कमल। नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। विशेषण, विशेषण इसमें क्या हो गया, नील, नील का मतलब नीला, ये क्या हो गया विशेषण। और इसमें विशेष्य क्या हो गया, ये कमल, कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो वही बताया गया है कि जिसमें विशेषण और विशेष, उपमा, उपमान और उपमेय में कुछ विशेष चीज़ें जोड़कर बताई जाती हैं, वही क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। आगे हम देख लेते हैं, कर्मधारय समास में सामान्यतः समास विग्रह करने पर, कर्मधारय समास में सामान्यतः समास विग्रह करने पर वाक्य में क्या आता है, जो के समान रूपी शब्द आते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, सामान्यतः समास विग्रह अगर उसका हुआ रहेगा तो उसमें दिया रहेगा वाक्य में जो के समान या रूपी शब्द आते हैं। इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीका है इस समास के बारे में जानने का, क्योंकि हम समास तो बहुत बार पढ़ते हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन से समास में क्या होता है और उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसके कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की है इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण है कर्मधारय समास का नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। समास, इसमें समस्त पद क्या है, नील कमल, और नील कमल में समास कौन सा, कर्मधारय, क्योंकि यह किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है। नीला है जो कमल, यानी कि कमल कैसा है, नीला है, ये उसी की विशेषता ही तो है। और इसी तरह से है कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी, ये इधर आ गया है, कमल के समान अक्ष यानी कि आँख। कमलाक्ष का मतलब होता है कमल के समान। देखिए यहाँ पे जो आया ना, ये जो है, ये विग्रह करने पे जो आया, यहाँ पे क्या आ गया, के समान, यही तो मैंने अभी ऊपर बताया। और यहाँ पे देखिए कर कमल, कर कमल में कमल रूपी कर, यानी कि इसमें समास विग्रह करने पे रूपी आ गया। तो इसमें कौन सा समास होगा, ये किस समास का समास विग्रह है, कर्मधारय समास का। देखिए दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और वो समझ में आ जाएगी पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ। तो कर कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। आगे हम देख लेते हैं, कर्मधारय समास दो प्रकार का है, यानी कि आप इसको कैसे पता कर सकते हो कि इसमें कर्मधारय समास है। तो उसमें क्या है, एक विशेषतावाचक कर्मधारय है जिसमें कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताएगा, और एक उपमानवाचक कर्मधारय समास है, उसमें क्या है, किसी उपमेय की उपमा देकर उसके उपमान को बताता है। तो इसमें एक विशेषतावाचक कर्मधारय हो गया और एक उपमावाचक कर्मधारय समास होता है। तो देख लेते हैं, इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। विशेषतावाचक कर्मधारय समास। अब विशेषतावाचक कर्मधारय समास को पहचानने के लिए जिस समास से विशेष्य विशेषण भाव सूचित होता है, यानी कि विशेष्य और विशेषण का भाव सूचित हो, उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं। ऊपर हमने बता दिया है कि विशेष्य और विशेषण क्या है, ऊपर हमने अभी बताया था। जैसे कि ये नील कमल, तो ये नील क्या है,
उसका विशेषण है, और कमल क्या हो गया, विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाता है, विशेष्य होता है। जैसे कमल की ही तो विशेषता है कि कमल कैसा है, नीला है, तो नीला विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो उसी का भाव सूचित हो रहा है, यानी कि इसमें कर्मधारय समास है। जैसे शुभागम, तो शुभ है जो आगमन, शुभागमन है, तो शुभ है जो आगमन, यानी कि शुभ क्या हो गया, विशेषण हो गया, आगमन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आगमन कैसा है, शुभ है। आगे हम देख रहे हैं उपमा वाचक कर्मधारय। तो यहाँ पे है उपमा वाचक कर्मधारय, जिससे उपमा या उपमेय भाव जाना जाता है। जिससे उपमा या उपमेय का भाव जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। यहाँ पे ऊ होगा, उपमान वाचक कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख में चंद्रमा के समान। चंद्र देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। यहाँ मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। कैसे उपमान हो गया, क्योंकि चंद्रमा से मुख की उपमा दी जा रही है। मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी उपमा बताई जाए वो क्या हो जाता है, जिससे देखिए चंद्र से क्या हो जा रहा है, मुख की उपमा दी जा रही है, तो चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि मुख की उपमेय इसलिए हो गया कि चंद्रमा से मुख की उपमा दी जा रही है, चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है कि चंद्रमा के समान मुख है। और चरण कमल कैसा है, कमल रूपी चरण कैसा है, कमल रूपी है। चरण कैसा है, तो कमल से चरण की तुलना की जा रही है, यानी कि इसमें कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, और चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जब भी जिसके द्वारा जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान हो जाएगा, और जिसकी उपमा दी जाएगी वह उपमेय हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं उपमेय, यानी कि वही जिसकी तुलना की जाए, यानी कि यहाँ पे चरण की तुलना की गई है किसके साथ, कमल, यानी कि, और उपमान का मतलब वही जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की गई है चरण की, कमल से, तो वही चीज़ है इसमें। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, और ये कर्मधारय समास को पहचानने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरी बात को, तो आपको कर्मधारय समास, कभी भी प्रश्न आएगा कर्मधारय समास से, तो आपका एग्ज़ाम में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आगे हम देख ले रहे हैं कि कुछ ऐसे कर्मधारय समास हैं जिसमें दोनों ही पद विशेषण होते हैं। जैसे कई प्रकार के आ सकते हैं कर्मधारय समास, तो लोग उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि पहले तो मैंने ऐसा पढ़ा था और बाद में ये कैसा हो गया। तो हम लोग हर प्रकार के, मैंने इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्न जैसे बनते हैं वैसे मैंने इस वीडियो में उसके सारी फैक्ट को मैंने उस तरह से इसमें बनाया है कि वो किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर कर्मधारय समास से बनता है तो आप सभी को वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो कुछ ऐसे कर्मधारय समास हैं जिसमें दोनों ही पद विशेषण होते हैं, तो या तो फिर वो एक पद विशेषण हो या तो दोनों ही पद विशेषण हो। अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो आपको पता हो पाएगा कि इसमें कर्मधारय समास है। जैसे उदाहरण देख रहे हैं हम देवर्षि। देवर्षि में क्या है, देव है जो ऋषि है, यानी कि जो देव है वो ऋषि भी है।
तो इसमें क्या हो गया, दोनों पद ही किसी की विशेषता को बता रहे हैं। ऋषि की भी विशेषता बता रहे हैं और देव की भी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही पद इसमें क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे देखिए काला स्याह, काला स्याह का मतलब यानी कि देखिए समस्त पद पूछे, देवर्षि हो गया, और समास विग्रह क्या है, देव है जो ऋषि है, और ये देवर्षि क्या है, समस्त पद है। देवर्षि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बातें बस थोड़ी सी हैं और उसको दिमाग में फिट करने की ज़रूरत है कि इस फैक्ट में ज़रूरी चीज़ें क्या है, तो वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, चीज़ें ईजी लगेंगी। बस आप जब इस टेक्निक को समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह से इस समास को बनाया जा रहा है और इसमें विग्रह कैसे हो रहा है और ये इसमें कहने का भाव क्या है। अगर ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो कर्मधारय समास आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्मधारय समास से कभी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया है काला स्याह, तो जो काला है, जो स्याह है, स्याह का मतलब भी काला होता है, काला होने का मतलब भी काला होता है। इट मीन्स कि इसमें दोनों ही पद क्या हैं, विशेषण हैं। इसी तरह से है राजर्षि, राजर्षि में राजा, जो राजा है, जो ऋषि है, यानी कहने का भाव यही इसमें भी दिखाई दे रहा है कि राजा जो है वो ऋषि भी है, तो वो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसके इसमें ये दोनों ही गुण है कि वो राजा भी है और वो ऋषि भी है, यानी कि वो उसका विशेषता है, उसके अंदर क्या है, वो विशेषता है, यानी कि दोनों ही पद इसमें विशेषण है। तो जिसमें दोनों पद विशेषण हो वो भी क्या हो, कर्मधारय समास का ही उदाहरण होता है। तो कर्मधारय समास में मैंने जितने भी वैसे मैंने इसमें उदाहरण किए हैं, मोस्टली एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स याद होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें ये समास बनता कैसे है, तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा आप उसको कर लोगे। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ये भी याद हो जाएगा तो भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, परंतु आपको सारे फैक्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो किसी भी तरह से कर्मधारय समास से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। आगे हम देख रहे हैं कर्मधारय समास का ही उदाहरण, पीला जर्द, यानी कि जो पीला है, जो जर्द है, जर्द का मतलब भी पीला होता है और पीला का मतलब भी वही पीला ही होता है, यानी कि इसमें भी दो विशेषताएं हैं, दोनों ही क्या है, विशेषण हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। पीला जर्द में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और पीला जर्द का समास विग्रह करने पे जो पीला है, जो जर्द है। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट से, कुछ ऐसे कर्मधारय समास होते हैं जिसमें उपमान पहले पद और उपमेय दूसरे पद में होते हैं। तो हम इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने ये समास की जो वीडियो, कर्मधारय समास की जो ये वीडियो मैंने बनाई है, इसमें से मैंने 2-3 किताबों से मैंने कुछ फैक्ट्स को लिए हैं ताकि ये समास की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए कि कर्मधारय समास में मुख्य मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसमें क्या है, कमलाक्ष है। देखिए हम कैसे पहचान लें कि इसमें उपमान पहले पद में है और उपमेय दूसरे पद में है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कमलाक्ष, यानी कि कमल के समान अक्षी। आँख क्या है, किसके समान है, कमल के समान है ना, तो जिसके समान है वो क्या हो गया, उपमान हो गया। कमल के समान है तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। आँख क्या हो गई, उपमेय हो गई, क्योंकि आँख की ही विशेषता बताई जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए उपमान पहले पद, उपमान पहले पद में, यानी कि ये उपमान है कमल, इसकी ही उपमा आँख को दी जा रही है। और दूसरे पद में क्या है, उपमेय। उपमेय क्या होती है, आँख। आँख क्या है, उपमेय, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है ना कि आँख कमल के समान है। तो इससे भी पता लगता है कि ये कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। और इसमें कमल नयन दिया है, तो कमल नयन में है कमल के समान नयन।
अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कमल नयन। कमल नयन में देखिए इसमें भी उपमान पहले, यानी कि कमल के समान क्या है, नयन है। बात एक ही है, आँख हो या नयन हो बात एक ही है, लेकिन इस तरह से प्रश्न बनते हैं, या तो कमलाक्ष पूछ सकता है या तो कमल नयन पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि देखिए इसमें उपमान क्या है, कमल है, और किसकी उपमा कमल से दी गई है, किसके लिए कहा गया है ये, नयन, यानी आँख को। आँख क्या हो गया, उपमान हो गया, नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। यानी कि पहला पद क्या है इसमें, उपमान है कमल, और दूसरा पद क्या है, नयन, ये उपमेय है। इसका समस्त पद क्या हो गया, कमल नयन। और समास इसमें पूछे तो कर्मधारय समास। कमल नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और कमल नयन का समास विग्रह कर देने पे क्या होगा, कमल के समान नयन। आगे हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे कर्मधारय समास होते हैं जिसमें उपमेय प्रथम पद में तथा उपमान द्वितीय पद में होते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को या तो इसका उदाहरण याद हो तो भी आप इससे काम चला सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें आप लोग पूरी समझे रहेंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कर्मधारय समास होते हैं जिसमें उपमेय में प्रथम पद तथा उपमान द्वितीय पद में होता है। जो ऊपर की लाइनें मैंने बताई उसी का ठीक उल्टा, यानी कि इसमें उपमेय पद पहले आ जाएगा और उपमान बाद में आ जाता। होता क्या है, कभी कभी सब छोटी सी परिभाषा पढ़ लिए होते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है तो वो परेशान हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो देख ले रहे हैं हम इसका उदाहरण कि उपमेय पहले कैसे है और उपमान बाद में कैसे है। जैसे कर कमल, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है, तो कर क्या हो गया, उपमेय हो गया, और किससे उपमा दी गई, हाथ की, कमल से। कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। तो कमल रूपी कर, यानी कि कमल के समान हाथ, कमल रूपी कर। तो यहाँ देखिए कर आ गया पहले और कमल आ गया बाद में। इसी को कहा गया है कि उपमेय पहले और उपमान बाद में। प्रथम पद में क्या है, ये देखिए प्रथम पद है इसका कर, और कमल क्या है, द्वितीय पद हो गया। तो प्रथम पद में उपमेय है और द्वितीय पद में उपमान है। तो यहाँ हो गया कर्मधारय समास और इसका समास विग्रह हो गया कमल रूपी कर। आगे हम देख ले रहे हैं मुख चंद्र। अब यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी ये इसमें जो लाइन है ये पूरी मिली रहेगी। तो मुख चंद्र है तो चंद्र रूपी मुख, यानी कि मुख क्या है, उपमेय हो गए, और मुख की उपमा किससे दी गई है, चंद्र से, यानी कि चंद्रमा से मुख की उपमा दी गई है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से भी पूछ सकता है, या तो इधर का उधर दे देगा। तो आपको बस पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो मुखचंद्र उपमेय पहले है, उपमान बाद में है, यानी कि मुखचंद्र में क्या है, चंद्रमा के चंद्र रूपी मुख। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें रूपी हो, के समान हो, या फिर जो है, जो हो, उसका समास विग्रह जब आप करते हो, कभी कभी देखिए हमें पता ना हो कि इसमें कौन सा समास है, पता ना चले, तो उसका समास विग्रह करिए मन में, और शुद्ध समास विग्रह करिए ताकि आपको पता चल जाए। अगर चंद्र रूपी मुख आ रहा है तो रूपी है तो पता ही चल जा रहा है कि इसमें कर्मधारय समास है। और चंद्र के समान मुख हो गया तो के समान है तो भी उसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समान होगा, या तो आ जाएगा जो शब्द, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास ही हो जाएगा। आगे हम देख ले रहे हैं इसके कुछ कर्मधारय समास के विशेष तथ्य के बारे में देख ले रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है विशेषण प्लस विशेष्य। विशेषण होगा विशेष्य है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। देखिए यहाँ पे जो आ गया ना, समास विग्रह मैंने किया तो क्या आया, जो, महान है जो आत्मा। तो महानता क्या है, एक गुण है, ये विशेषण है, और विशेष्य क्या हो गया, आत्मा, महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा। उसी तरह से है दीर्घ आयु, दीर्घ है आयु, दीर्घ है जो आयु। दीर्घ क्या हो गया, विशेषण हो गया, दीर्घ होना,
लंबी आयु है, और आयु क्या है, विशेष्य हो गया। इसी तरह से है महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा, महाराज, महान है जो राजा। और उसी तरह से है अंधविश्वास, विश्वास कैसा है, अंध है। ये अंध क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये विश्वास क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो उसी का ये उदाहरण है कि विशेषण है प्लस विशेष्य है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अंधविश्वास। अंधविश्वास में कौन सा समास, कर्मधारय। महात्मा में कौन सा समास, कर्मधारय समास। दीर्घायु में कौन सा समास, कर्मधारय। यानी कि विशेषण और विशेष्य उपस्थित हो जिसमें, वो कौन से समास हो जाता है, वह कर्मधारय समास। पढ़ना जरूरी है, चीज़ें पता होना भी ज़रूरी है कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें पता होंगी, आप तभी समास को पहचान पाएंगे। बिना आपको हार्ड वर्क किए आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उसको समझिए कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स मुझे पता भी हैं कि मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। तो फैक्ट्स को पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होगा तभी आप उन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। जैसे है यहाँ पे भला मानस, भला है जो मानस, मानस कैसा है, भला है। अब भला होना क्या हो गया, उसका एक गुण है, तो गुण है तो विशेषण है। देखिए, समास को पढ़ने से पहले आपको विशेषण की नॉलेज होनी चाहिए। विशेषण और विशेष्य पता होगा तो शायद आप समास में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो भला है जो मानस, मानस कैसा है, भला है। तो इसमें क्या हो गया, विशेषण क्या हो गया, भला होना, और मानस क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया, भला मानस में क्या, कौन सा समास, कर्मधारय समास। और ये क्या हो गया, नील गाय। जैसे गाय क्या है, नीली है, नील गाय, नील है जो गाय, यानी कि नील होना, नीला होना उसका क्या है, विशेषण हो गया। गाय क्या हो गई, विशेष्य हो गया। देखिए यहाँ दिया है ना, विशेषण प्लस विशेष्य, यानी कि आ गया विशेषण प्लस विशेष्य, यानी कि कर्मधारय समास। नील गाय में क्या है, कहने का देखिए सारा कुछ मिला जुला कर बात ये है कि जिसमें विशेषण विशेषण हो, या फिर विशेष्य विशेष्य हो, या फिर उपमा उपमेय, उपमान उपमेय हो, या उपमेय उपमान हो, ये सभी जिस भी समास में होगा वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है नील कमल, तो नील, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला होना विशेषण है, और विशेष्य क्या हो गया, कमल। तो इसी तरह से है काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, काली होनी क्या है, विशेषता है, विशेषता है तो विशेषण है। तो जिसमें गुण है काली होना वो क्या है, विशेषण है। मिर्च कैसी है, काली, मिर्च क्या हो गई, विशेष्य हो गई। कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब होता है काला, काला है जो सर्प, सर्प कैसा है, काला है। तो ये क्या हो गई, सांप की विशेषता हो गई। तो काला क्या है, विशेषण है, सर्प क्या है, विशेष्य है। आगे हम देख ले रहे हैं ख, विशेष्य प्लस विशेषण। इसमें क्या है, पहले विशेष्य होगा फिर विशेषण होगा। जैसे मुनिवर, इसमें क्या हो गया, मुनि क्या हो गया, विशेष्य हो गया, वर क्या हो गया, विशेषण। उसे वैसे ही पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, उत्तम, यानी कि पुरुष क्या हो गया, विशेष्य हो गया, उत्तम होना एक गुण है तो विशेषण है। उसी तरह से है नराधम, नर है जो अधम, नर कैसा है, अधम है, तो नर है विशेष्य, और अधम होना एक विशेषण हो गया उसका। देशांतर क्या है, देश और अंतर, यानी कि देशांतर। तो देश क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, अंतर। आगे हम देख रहे हैं ग, पॉइंट नंबर ग है। तो ग में क्या है, विशेषण प्लस विशेषण। देखिए जैसा मैंने ऊपर टॉपिक पढ़ा चुकी, उसी टॉपिक को मैंने शॉर्ट में करके थोड़े से पॉइंट ऐड कर दिए हैं, और उसी को समझाया है कि ये कैसा कर्मधारय समास बन कैसे रहा है, हमें ये पहचाना कैसे जाए कि कर्मधारय समास है। तो इस तरह से जितने भी शब्द बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, विशेषण और विशेषण होंगे, फिर विशेष या विशेषण होंगे, या फिर विशेष से विशेष्य ही क्यों ना होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मोटा ताज़ा, विशेषण है दोनों में, मोटा भी विशेषण है, ताज़ा भी विशेषण है। हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट में क्या हो गया, दोनों ही विशेषण है, सीधा भी है और सादा भी है, दोनों ही गुण है, विशेषण है। तो इसीलिए इसमें दिया है कि विशेषण प्लस विशेषण। इसी
तरह से नील लोहित, नील है और लोहित भी है। हरा भरा, हरा भी है भरा भी है, वो क्या है, विशेषण है। अथवा उपमेय प्लस उपमान, यानी कि अब उपमेय, इसमें क्या हो गया, उपमेय भी है और उपमान भी है। और आगे हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर घ है विशेष्य प्लस विशेष्य। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया चरण कमल, दोनों ही विशेष्य है, चरण भी है कमल भी है, विशेष्य है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, चरण कमल, यानी कि कमल के समान क्या है, चरण। यहाँ पे देखिए समास विग्रह करने पे पता चल गया ना, के समान आया ना, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, क्या हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण। यानी कि इसमें क्या है, दोनों ही विशेष्य हैं। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि उपमेय प्लस उपमान, यानी कि देखिए चरण है क्या, ये उपमेय हो गया, कमल की तुलना की गई है कमल से चरण की, तो उपमान हो गया। तो इस तरह से भी पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है। उसी तरह से है मुख कमल, मुख कैसा है, कमल के समान है, तो के समान आया समास विग्रह करने पे। तो हम कभी कभी एग्ज़ाम में बैठे होते तो हमें ये भी माइंड में आता है कि अगर समास मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा समास है, तो हम उसका समास विग्रह मन में ही करते हैं और हम उसको सोच लेते हैं कि इसमें कौन सा समास है। स्त्री रत्न, इसमें स्त्री रत्न में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। स्त्री रत्न दोनों ही विशेष्य है, मुख चंद्र, मुख भी विशेष्य है चंद्र भी विशेष्य है, परंतु मुख है जो चंद्र के समान, चंद्र रूपी मुख, यानी कि रूपी भी आप इसमें लगा सकते हैं। समास विग्रह करके हम देख ले रहे हैं कि इसमें कर्मधारय समास बन रहा है कि रूपी, जो, के समान, ये सभी शब्द जिसमें आते हैं समास विग्रह करने पे वो कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास होता है। उसी तरह से यहाँ पे दिया है भवसागर, तो सागर कैसा है, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर दोनों में विशेष्य है। उसी तरह से कर किलसलय, किसलय, कर कैसा है, किसलय है, दोनों क्या है, विशेष्य है। पुरुष सिंह, पुरुष है जो सिंह के समान, सिंह के समान कौन है, पुरुष है, इसमें दोनों ही विशेष्य है, पुरुष भी विशेष्य है और सिंह भी विशेष्य है। इस तरह से हमने देखा कि कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण को हमने देखा। आगे हम देख रहे हैं उसी तरह से है क्रोधाग्नि, क्रोध भी और अग्नि भी, ये दोनों क्या है, दोनों ही विशेष्य है। विद्या धन, विद्या और धन, विद्या है विद्या रूपी धन, तो इसमें भी रूपी, क्रोध रूपी अग्नि, वदन सुधाकर, वदन रूपी सुधाकर, इसमें उपमान उत्तर पद है और उपमेय क्या है, प्रथम पद है। क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि कैसी है, क्रोध के रूपी है, तो उपमेय के, उपमान क्या है, प्रथम पद है और उपमेय क्या है, द्वितीय पद है। और इसमें और देख ले रहे हैं हम विशेष्य, विशेष्य प्लस विशेष्य अथवा उपमान प्लस उपमेय, या तो आप इसको कह दीजिए विशेष्य प्लस विशेष्य है, या तो इसमें कह दीजिए कि उपमान प्लस उपमेय है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र और मुख दोनों ही क्या है, दोनों ही विशेष्य है, या तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं चंद्र रूपी मुख। उपमान किसकी उपमा किसकी दी जा रही है, मुख को चंद्र के समान, तो मुख क्या, चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। उसी को कहा गया कि उपमान प्लस उपमेय, यानी कि चंद्र हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। उसी तरह से है कमल नयन, कमल नयन में देखिए कमल रूपी नयन, नयन कैसी है, कैसा है, कमल के समान है, तो या तो समास विग्रह करके देख ले रहे हैं कि इसमें कर्मधारय समान है, क्योंकि समास है, क्योंकि इसमें के समान आया है, कमल के समान नयन, तो कमल रूपी नयन भी कह सकते हैं, कमल के समान नयन भी कह सकते हैं। तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, और नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। कमल की उपमा दी जा रही है तो कमल उपमान हो जाएगा, कमल से उपमा, कमल से
तुलना किसकी की जा रही है? नयन की, यानी कि नयन क्या हो गया? उपमेय हो गया। उसी तरह से तुषार धवल, तुषार रूपी धवल, तो इसमें भी तुषार यानी कि तुषार का इसमें भी उपमा दी जा रही है, तो तुषार उपमान है और धवल क्या हो गया? उपमेय हो गया। आगे हम देख ले रहे हैं कर्मधारय समास के में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट उदाहरण को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, जो आपके रिपीटेड हैं, बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उन सभी को मैंने इसमें वीडियो में बना दिया है, ताकि आप सभी को ये याद हो जाए कि इसमें कौन सा समास है, ताकि एक बार में आप पहचान जाएं। ये सभी शब्द आते हैं तो उसमें कर्मधारय समास ही होगा। जैसे दिया है कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, तो काली है जो मिर्च। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च कैसी है? लाल है। ये सभी क्या है? विशेषण और विशेष्य हैं, तो विशेषण और विशेष्य हैं तो कर्मधारय समास है। लाल मिर्च में कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह करने पे क्या हो रहा है? लाल है जो मिर्च। इसी तरह से अंधकूप, कूप कैसा है? अंध है जो कूप। अंधकूप क्या है? समस्त पद है, और अंधकूप में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अंध है जो कूप, कर्मधारय समास का अंधकूप का समास विग्रह है। उसी तरह से अल्प बचत, अल्प है जो बचत, अल्प बचत में कौन सा समास? कर्मधारय समास। समास विग्रह करने पे अल्प है जो बचत। इसी तरह से नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास? तो नीलांबर जहाँ कहीं भी दिखे एग्जाम में, उसमें समास बस लगा देना है कि कर्मधारय समास ही होगा। इसका समास विग्रह है नीला है जो अंबर। समास विग्रह भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा, बस ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर दे देगा नीला है जो अंबर, इसका समस्त पद क्या होगा? तो समस्त पद हो जाएगा यही नीलांबर। क्वेश्चन देखिए 4-5 एक ही पॉइंट्स में 4-5 किस्म के प्रश्न बन जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। तो नीला है जो अंबर, इसका समस्त पद पूछ दिया तो नीलांबर, और नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और दे दिया प्रश्न में कि नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा? तो नीला है जो अंबर, पता होना चाहिए। इसलिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। अंधविश्वास, अंधविश्वास में कौन सा समास? कर्मधारय समास। समास विग्रह क्या होगा इसका? अंध है जो विश्वास। अंधविश्वास का प्रश्न दे दिया कि अंधविश्वास का समास विग्रह क्या होगा। कभी कभी समास ना पूछकर सीधा विग्रह ही पूछ लेता है कि अंधविश्वास का समास विग्रह क्या होगा, पता होना चाहिए। अंध है जो विश्वास। तो 2-3 प्रकार से इसी में कुछ वर्ड्स ऐड करके दे दीजिएगा आपको फंसाने के लिए, कि आप उसको सॉल्व बना कर पाओ। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इसका यही होगा आंसर। अंधविश्वास में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और उसका समास विग्रह क्या है? अंध है जो विश्वास। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कर्मधारय समास है, और उसका महात्मा का समास विग्रह है महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा का समास समस्त पद क्या है? तो समस्त पद है महात्मा। सज्जन, सज्जन में कौन सा समास? सज्जन में है कर्मधारय समास, और सज्जन का समास विग्रह करने पे हो जाता है सत। सत का अर्थ होता है अच्छा। सत है जो जन, सॉरी यहाँ पे जन होगा, सत है जो जन, सत है जो जन, यानी कि सज्जन। महादेवी, महादेवी में महान है जो देवी, इसका समास विग्रह क्या है महादेवी का? महान है जो देवी, यानी कि महादेवी में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और महादेवी का समास विग्रह क्या होगा? महान है जो देवी। महान है जो देवी में समस्त पद क्या है? तो समस्त पद है महादेवी। आगे हम देख ले रहे हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने इस वीडियो में करवाए हुए हैं, क्योंकि इसमें से ये सभी जितने भी इसके उदाहरण हैं सब के सब बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, और लगभग इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये शुभ्र वर्ण जो है ये क्या है? शुभ्र, यानी कि चमकीला है जो वर्ण। वर्ण कैसा है? चमकीला है। तो शुभ्र वर्ण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, और उस शुभ्र वर्ण का समास विग्रह क्या होगा? शुभ्र है जो वर्ण, और शुभ्र है जो वर्ण का समस्त पद होगा शुभ्र वर्ण। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में कौन सा समास है?
भ्रष्टाचार में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह है भ्रष्ट है जिसका आचार। भ्रष्ट है जिसका आचार। भ्रष्ट है जिसका आचार। तो बहुमूल्य हम देख ले रहे हैं कि बहुमूल्य में समास है, कर्मधारय समास है और बहुत है जिसका मूल्य इसका समास विग्रह है। और बहुत है जिसका मूल्य का समस्त पद क्या हो गया? बहुमूल्य हो गया। इसी तरह से है बड़भागी। बड़भागी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अब बड़े हैं भाग्य जिसके, बड़े हैं भाग्य जिसके। ये सभी उदाहरण हैं, मैं इसको लगातार करवा रही हूँ क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिए हैं। उसको आपको पता है कि इसमें कैसे ये समास बन रहा है और इसको सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे मैंने इसको इसमें ऐड किया है वीडियो में। और खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, समास विग्रह करने पे क्या हो गया? खड़ी है जो बोली। खड़ी बोली में कौन सा समास? तो कर्मधारय समास होगा। और खड़ी बोली का समास विग्रह क्या है? खड़ी है जो बोली। खड़ी है जो बोली में समस्त पद क्या है? खड़ी बोली। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि खड़ी है जो बोली का समस्त पद क्या है, तो समस्त पद खड़ी बोली हो जाएगा। आगे हम देख ले रहे हैं उच्चायोग। उच्चायोग में उच्च है जो योग्य। उच्चायोग में कौन सा समास हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्मधारय समास और उसका समास विग्रह हो जाएगा उच्च है जो योग। उच्च है जो योग में समस्त पद क्या हो जाएगा? उच्चायोग। उच्चायोग क्या हो जाएगा? उच्च योग का समस्त पद हो जाएगा। इसी तरह से है उड़न खटोला। उड़न खटोला यानी कि ये है कर्मधारय समास और उड़न खटोला का समास विग्रह क्या है? उड़ता है जो खटोला। उड़ता है जो खटोला का समस्त पद क्या है? उड़न खटोला। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने जो 3-4 तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इसको आप सभी को बता रही हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। तो नीलोत्पल है, यानी सिर्फ पूछ ले कि नीलोत्पल में कौन सा समास है, तो नीलोत्पल में है कर्मधारय समास, यानी कि नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। तो नीला है जो उत्पल उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। और नीलोत्पल का पूछ लिया कि इसका समास विग्रह क्या है, तो नीला है जो उत्पल। और नीला है जो उत्पल अगर क्वेश्चन में बन जाएगा कि नीला है जो उत्पल का समस्त पद क्या होगा, तो नीलोत्पल होगा। इसी तरह से मैं तीनों चारों पॉइंट्स मैं एक ही बार में क्लियर कर दे रही हूँ, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किस तरह से बता रही हैं। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें याद होनी ज़रूरी हैं। और इसी तरह से है काला पानी, यानी कि काला पानी में कौन सा समास है, तो काला पानी में है कर्मधारय समास और इसका समास विग्रह है काला है जो पानी। और काला है जो पानी का समस्त पद क्या होगा? काला पानी। तो जिस तरह से प्रश्न बनता है उसी तरह से मैं पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि पढ़ना तो उसी तरह से पड़ेगा जिस तरह से प्रश्न बनता है, यानी कि उसी भाव में बहना ज़रूरी है कि जिस भाव की तरफ नदी बह रही है। उल्टा बहेंगे तो भूचाल आ जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उस पढ़ाई का। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसी तरह से पढ़ना जिस तरह से प्रश्न बन रहा हो। तो कलमुहा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और कलमुहा में समास विग्रह करने पे काला है मुँह जिसका, यानी कि काला है मुँह जिसका का समस्त पद क्या हो जाएगा? कलमुहा। कलमुहा में कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसी तरह से उड़न तस्तरी है। उड़न तस्तरी में कौन सा समास है? उड़ती है जो तस्तरी, यानी कि है जो आ गया ना। इसी तरह से कलमुहा, काला है मुँह जिसका, तो काला है मुँह जिसका आ गया तो कलमुहा हो गया। काला मुँह तो विशेषण है, मुँह क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य जहाँ भी होंगे कर्मधारय समास तो होगा ही। उड़न तस्तरी में उड़ती है जो तस्तरी, तो तस्तरी कैसी है? उड़ने वाली, वो क्या है? उड़न तस्तरी, तो कर्मधारय समास। उसी तरह से है दुर्जन। दुर मतलब होता है बुरा, बुरा है जो जन, बुरा है जो जन, यानी कि दुर्जन। दुर्जन में कौन सा समास? कर्मधारय समास और उसका समास विग्रह है दुर है जो जन। आगे हम देख ले रहे हैं अधमरा। अधमरा में कौन सा समास? कर्मधारय समास और इसका अधमरा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? आधा मरा हुआ। इसी तरह से है अधिकार्थ। अधिकार्थ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अधिक है अर्थ जिसके, अर्थ किसके हैं?
अधिक है, अर्थ है जिसके अधिक, अधिक है जिस अर्थ है, अधिक है अर्थ जिसके, ये अधिकार्थ का समास विग्रह है। और अधिक है अर्थ जिसके, इसका समस्त पद क्या होगा? अधिकार्थ होगा। अधिकार्थ में समास पूछे तो कर्मधारय समास होगा। उसी तरह से तलघर, तलघर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह है तलघर का, तल में है जो घर, और तल में है जो घर का समस्त पद हो जाएगा तलघर। इसी तरह से कापुरुष, कापुरुष में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और इसका कापुरुष का समास विग्रह हो जाएगा कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष का समस्त पद क्या हो जाएगा? कापुरुष हो जाएगा। और कापुरुष में समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरह से है नवयुवक, नवयुवक में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और इसका समास विग्रह क्या होगा? नव है जो युवक, यानी कि नव है जो युवक, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? नवयुवक। समास पूछे तो नवयुवक में कर्मधारय समास। आगे है सुदर्शन, सुदर्शन अच्छे हैं जिसके दर्शन। सुदर्शन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, और इसके सुदर्शन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? अच्छे हैं दर्शन जिसके। अच्छे है दर्शन जिसके में समस्त पद क्या हो जाएगा? सुदर्शन हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से तीन चीज़ें इस तरह से एक साथ क्यों बता रही हूँ, यानी कि पूछ ले कि अच्छे है दर्शन जिसके में समस्त पद क्या है, तो सुदर्शन हो जाएगा अगर क्वेश्चन इस तरह से बने। और यदि क्वेश्चन इस तरह से बने कि सुदर्शन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो अच्छे है दर्शन जिसके हो जाएगा। और पूछ ले कि सुदर्शन में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। इसलिए मैंने तीनों पॉइंट्स को एक ही बार में बता रही हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। सुलभ्य, सुलभ्य में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। वो कैसे बनता है मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊँगी। तो सुलभ्य में कौन सा समास? कर्मधारय। तो सु मतलब आसानी से, लभ्य आसानी से जो प्राप्त है, जो लभ्य का मतलब प्राप्त होना होता है, सु मतलब आसानी से जो प्राप्त हो। सुलभ्य में कौन सा समास? कर्मधारय समास। सुलभ्य का समास विग्रह सु, यानी कि आसानी से जो प्राप्त हो। सु से लभ्य, आसानी से प्राप्त है जो, और इसका समस्त पद सुलभ्य हो जाएगा, और सुलभ्य में कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी तरह से है हीनार्थ, हीनार्थ है, हीनार्थ में हीनार्थ क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण है हीनार्थ, और उसका समास विग्रह क्या हो जाएगा हीनार्थ का? हीन है अर्थ जो, और हीन है अर्थ जो का समस्त पद क्या हो जाएगा? हीनार्थ हो जाएगा, और हीनार्थ में समास कर्मधारय समास हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स एक बार मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान देकर उसको समझ लीजिए कि उसमें मैं क्या कह रही हूँ। चरम सीमा, चरम सीमा मतलब, चरम का मतलब होता है अंतिम अवस्था तक पहुँचना, सीमा का मतलब अवस्था, अंतिम अवस्था तक पहुँचना। चरम सीमा में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और समास विग्रह क्या हो जाएगा? चरम यानी कि अंतिम अवस्था तक पहुँचती है, सीमा जिसकी अंतिम अवस्था तक। चरम मतलब अंतिम अवस्था, और सीमा का मतलब सीमा ही होता है, बॉर्डर ही होता है, यानी कि चरम अंतिम अवस्था तक पहुँचती है सीमा जिसकी, चरम सीमा उसको बोलते हैं। तो चरम सीमा में समास क्या हो गया? कर्मधारय समास। उसी तरह से है विशाल काया, विशाल है जो काया, विशाल काया में कौन सा समास? कर्मधारय समास, और विशाल काया का समास विग्रह क्या होगा? विशाल है जो काया, विशाल है जो काया का समस्त पद क्या हो जाएगा? विशाल काया, विशाल है जो काया का समस्त पद विशाल काया हो जाएगा। उसी तरह से है पूर्णेन्दु, पूर्णेन्दु में समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, और पूर्ण है जो इंदु, यहाँ इंदु होगा, पूर्ण है जो इंदु, तो पूर्णेन्दु का समास विग्रह हो जाएगा पूर्ण है जो इंदु, और इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय। आगे हम देख ले रहे हैं महाभोज, महाभोज में कौन सा समास है?
कर्मधारय समास है। और महाभोज का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो भोज। और महान है जो भोज का समस्त पद क्या हो जाएगा? महाभोज। प्रश्न जैसे बनता है वैसे ही बता रही हूँ कि अगर प्रश्न बनता है कि महान है जो भोज में, उसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो महाभोज हो जाएगा। और उसका समास पूछ ले महाभोज का तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और मंदबुद्धि, मंदबुद्धि में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो भी आप बोर मत हो जाइएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं वो याद रखने के लिए कि इसमें से ही मोस्टली पूछता है। और समझ के पढ़ना तो अच्छी सबसे बेटर बात है कि आप सारी चीज़ें समझ ली हो, तो कुछ भी किसी भी तरह से शब्द बन जाए आप उसको पहचान लोगे कि इसमें समास कौन सा है। परंतु मैंने वीडियो में जितने भी उदाहरण करवाए हैं सबके सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो मंदबुद्धि में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह है मंद है बुद्धि जिसकी। मंद है बुद्धि जिसकी, तो उसमें क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि में कौन सा समास? कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, कभी होता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। आगे है तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तीव्र बुद्धि में कौन सा समास? कर्मधारय समास। तीव्र बुद्धि में कर्मधारय समास है। और तीव्र है बुद्धि जिसकी, इसका ये समास विग्रह हो जाएगा। और समस्त पद क्या हो जाएगा? तीव्र बुद्धि। तीव्र है बुद्धि जिसकी में उसका समस्त पद हो जाएगा तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि में कौन सा समास? कर्मधारय समास। और रक्त कमल, रक्त के जैसा लाल है जो कमल। रक्त के जैसा लाल है जो कमल, यानी कि रक्त कमल। रक्त कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी तरह से है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल है जो पक्ष। शुक्ल पक्ष में कौन सा समास? कर्मधारय समास। समास विग्रह क्या है? शुक्ल है जो पक्ष। उसी तरह से है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण है जो पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह कृष्ण है जो पक्ष। आगे हम देख ले रहे हैं सद्बुद्धि, सुबुद्धि, सद्बुद्धि है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे है सद्बुद्धि हो जाएगा ये सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि में सद्बुद्धि, सद अच्छी है बुद्धि। सद अच्छी, सद का मतलब अच्छी है बुद्धि जो, वो क्या हो जाएगी? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। इसी तरह से है शुभागमन। शुभागमन में कौन सा समास? कर्मधारय समास। और इसमें समास विग्रह क्या हो जाएगा? शुभ है आगमन जो। शुभ है आगमन जो। तो friends, today video is full. To see the next class, please like, share and subscribe my channel Renu Study 99 and press bell icon to get the notification of all upcoming videos. Bye bye friends.